हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। तो कल हमने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे लगाने के लिए। आज मैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बता देता हूँ, और अगर उन क्वेश्चंस के सोल्यूशन में आपको कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उन क्वेश्चन के सोल्यूशन को भी आगे बता दूंगा। ओके, तो जो पहला क्वेश्चन है, जो ट्रांसवर्स वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ इज द वेव वेलोसिटी इक्वल टू द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। ओके, ये क्वेश्चन सिंपल था, सिर्फ वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी को इक्वेट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई ए। Okay, lambda is equal to 2 pi a. Next question is, the equation of harmonic wave is given by this: the ratio of maximum particle velocity and the wave velocity. This has the answer of 3 by 2 pi. Okay. और आगे भी कुछ क्वेश्चंस मैंने बताए हैं। एक क्वेश्चन है, ट्रांसवर्स सिनुसाइडल वेव मूव्स अलोंग अ स्ट्रिंग ऑन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एट a speed 10 centimeter per second. The wavelength of the wave is 2.0.5 meter and its amplitude is 10 centimeter. At a particular time t, the snapshot of the wave is itna, this one. Find the velocity of the point P when its displacement is 5 centimeter. Okay, जब इसका डिस्प्लेसमेंट 5 सेंटीमीटर होगा तो इसका पार्टिकल की वेलोसिटी बतानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, एक और क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, बी पॉइंट पे what is the magnitude of slope of the wave at point B? ओके, बी पॉइंट पे जो तो स्लोप को हम डिफाइन करेंगे डेल बी बाई डेल एक्स, और इसका जो रिजल्ट होगा वो हो जाएगा के इंटू ए। ओके, तो ये सिंपल सा सारे टॉपिक्स हैं। आप क्वेश्चंस जितने हमने दिए थे उनके आंसर्स हमने बताए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में डालें, हम उसका सोल्यूशन जरूर डालेंगे। ओके ओके, सो आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है, हमने पार्टिकल वेलोसिटी के बारे में पढ़ लिया और पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ लिया। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। इससे पहले हमने पढ़ा है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। फिर हमने उसका वेलोसिटी निकाली थी, y डॉट इज इक्वल टू ए माइनस ए ओमेगा साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब हम उसका एक्सेलरेशन अगर निकालें तो हो जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे कॉस डिफरेंशिएशन ओमेगा स्क्वायर साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये हो गया एक्सेलरेशन आपका। ओके, या फिर इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू ओके माइनस साइन यहाँ पे रहेगा, ये ओके हाँ माइनस ए माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, दिस इज योर वाई। तो हो जाएगा ए पी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ओके, तो ये इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर या इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक वेव्स हमने आप बात की थी इसके बारे में, इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक वेव्स। ओके, इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक वेव्स बन गया। अब एपी मैक्स वैल्यू कब होगी? सिंपल सी बात है, जब साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी 1 हो जाए तो एपी मैक्स अपने मैक्सिमम वैल्यू पे होगा, तो जो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। तो एपी मैक्स एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल मैक्स कहाँ होगा? एट द एक्सट्रीम पोजीशन। एट द एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, तो अगर हम एक्सेलरेशन के प्लॉट्स यहाँ पे दिखाएं आपको, जैसे हमने वेलोसिटी के प्लॉट्स आपको दिखाए थे कि वेलोसिटी डायरेक्शन के साथ कैसे वेरी करती है, कैसे चेंज करती है। ओके, तो एक बात बस आपको याद रखना है, एक्सेलरेशन इन एसएचएम इज ऑलवेज टूवर्ड्स मीन पोजीशन। ओके, एक्सेलरेशन एसएचएम में हमेशा मीन पोजीशन के डायरेक्शन में होता है। ये लाइन में पहले लिख देता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। एसएचएम acceleration is always towards mean position। ओके, और एक और बात, at mean acceleration is 0। ओके, सो अगर मैं एक प्लॉट बनाऊं एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के बीच का, और एक वेव यहाँ पे प्रोपिगेट कर रही है, लेट्स से ये वेव है,
तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, जैसे जैसे ये दूर जाएगा, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक वापस आने तक ये दूर जा रहा है, तो ये मीन के डायरेक्शन में अपने एक्सेलरेशन रहेगा, यहाँ तक मीन के डायरेक्शन, उसको इसने डायरेक्शन अपनी बदल दी, फिर से इसकी डायरेक्शन एक्सेलरेशन मीन की डायरेक्शन में रहेगा, फिर इसने अपना डायरेक्शन बदल लिया, फिर से इसका एक्सेलरेशन मीन के डायरेक्शन में रहेगा। तो एक्सेलरेशन हमेशा मीन के डायरेक्शन में होता है, और यहाँ देखिए मीन पे आके एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। ओके, इस बात को अच्छे से याद रखिएगा, मीन पे एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा हर वक्त मीन के डायरेक्शन में ही होता है, वेलोसिटी की तरह नहीं है। वेलोसिटी स्लोप पे डिपेंडेंस से करता है। हमने फॉर्मूला पढ़ा था, आपको याद होगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस del y बाई del x इंटू वी, वेलोसिटी ऑफ द वेव। तो ये इसकी स्लोप पे डिपेंडेंसी है, लेकिन एक्सेलरेशन की नहीं, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा सिर्फ मीन पोजीशन के डायरेक्शन में होगा, इसका स्लोप डिपेंडेंसी कुछ नहीं है। ओके ओके, अगला टॉपिक जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो पुराने टॉपिक से रिलेटेड ही है। जैसे पुराना टॉपिक अपने एक पढ़ा था फेज डिफरेंस, इस बार हम उसी को एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे। कैसे, फेज डिफरेंस, दो डिफरेंट वेव्स के फेज डिफरेंस जब सेम पार्टिकल, एक्चुअली सेम पार्टिकल के दो डिफरेंट टाइम पे फेज डिफरेंस कितना होगा, मैं समझाता हूँ आपको। पहले लिखते हैं फेज डिफरेंस फॉर सेम पार्टिकल एट डिफरेंट टाइम। लेट्स से एक वेव है, मूव कर रही है। ओके, यहाँ पे मैं एक पॉइंट पी लेता हूँ जो मीन पोजीशन से, सेंटर से जहाँ से वेव जनरेट हुआ वहाँ से x डिस्टेंस पे है। ओके, पोजीशन फिक्स कर दिया मैंने, इसका पोजीशन मैंने फिक्स कर दिया है। ओके, अब मैं यहाँ एक वेव लेता हूँ y1 जो हो जाएगा a साइन ओमेगा t1 माइनस kx। एक दूसरा वेव लेता हूँ y2 a साइन ओमेगा t2 माइनस kx। ओके, यहाँ पे देखिए x डिस्टेंस कांस्टेंट है दोनों वेव्स में, दोनों में बस टाइम डिफर कर रहा है। ओके, तो दो डिफरेंट वेव्स यहीं से पास कर रहा है, लेकिन एक ही पार्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ। डेफिनेटली पार्टिकल तो वहीं पे है, चाहे इतने वेव्स वहाँ से क्रॉस आउट करें, जितने भी वेव्स क्रॉस आउट करेंगे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट डिफर हो जाएगा, डिफरेंट टाइम पे वेव्स वहाँ से क्रॉस आउट करेंगे, क्योंकि उनके टाइम डिफरेंट है। ओके, तो एक वेव मान लीजिए t1 डिस्टेंस पे गया, तो जो x डिस्टेंस पे पार्टिकल होगा उसने कुछ एम्पलीट्यूड कुछ ऑस्किलेट किया होगा वो, और t2 टाइम पे ऐसे ही जब दूसरा वेव गया तो वही सेम पार्टिकल किसी दूसरे एम्पलीट्यूड से ऑस्किलेट किया होगा। वो जो पहला एम्पलीट्यूड था वो y1, दूसरा एम्पलीट्यूड y2, और जो पहले जिस टाइम पे पहला वेव उस पार्टिकल से क्रॉस किया वो t1, और जिस टाइम पे दूसरा वेव उस पार्टिकल क्रॉस किया वो t2। तो फेज डिफरेंस कितना होगा, फेज डिफरेंस आपका हो जाएगा ओमेगा t2 माइनस kx माइनस ओमेगा t1 प्लस kx। ओके, तो kx कट किया, डेल्टा फाई इज इक्वल टू ओमेगा डेल्टा t। दिस इम्प्लाइज डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी डेल्टा टी। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यहाँ पे डेल्टा टी जो है वो टाइम डिफरेंस बिटवीन टू पार्ट पोजिशंस, टाइम डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशंस। इस चीज़ को, इस फॉर्मूले को आप जरूर याद रखें। फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रोल प्ले करता है जब भी आप इंटरफ्रैक्शन इंटरफ्रेंस या कोई भी टॉपिक पर वेव से रिलेटेड आप स्टडी करते हैं। ओके, अगर यही सेम चीज़ मैं डिफरेंट पोजीशंस ऑफ पार्टिकल्स के लिए चेक करूँ, तो मतलब यहाँ पर हमने टाइम को वेरिएबल रखा था, पोजीशन को कांस्टेंट रखा था। इस बार हम लोग टाइम को कांस्टेंट रखेंगे और पोजीशन को वेरी करेंगे। ओके, दो डिफरेंट पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं जिनसे सेम टाइम पे दो वेव्स क्रॉस आउट हुए हैं। ओके, जैसे ओके मैं प्लॉट करता हूँ। ये वेव है, यहीं से एक पॉइंट ये P है और यहीं पे दूसरा पॉइंट मैं Q लेता हूँ। ये x डिस्टेंस पे था, लेट्स से x1 डिस्टेंस पे था, तो ये पार्टिकल x2 डिस्टेंस पे था। तो
एक वेव x1 से क्रॉस किया लेट्स से t टाइम पे, तो दूसरा वेव है वो t ही टाइम पे x2 से क्रॉस किया। दो वेव्स डिफरेंट सेम टाइम पे दो डिफरेंट पार्टिकल से क्रॉस आउट कर रहे हैं। ओके, तो पहले पार्टिकल के लिए अगर मैं कोई क्वेश्चन लिखूँ तो y1 क्या हो जाएगा, a साइन kx1 माइनस ओमेगा टी, देखिए, और y2 कितना हो जाएगा, a साइन kx2 माइनस ओमेगा टी। सेम टाइम पे दो डिफरेंट पार्टिकल से दो वेव्स क्रॉस आउट कर रहे हैं। ओके, तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, फेज डिफरेंस हो जाएगा kx2 माइनस ओमेगा टी माइनस kx1 प्लस ओमेगा टी कैंसिल आउट हो गया, डेल्टा फाई हो गया आपके पास, के कॉमन ले लीजिए तो डेल्टा एक्स यहाँ बचेगा, तो डेल्टा फाई हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के फार्मूलाज को आप अच्छे से याद करके रखेंगे। ओके, ये फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आगे आने वाले चैप्टर्स में। ओके, अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस इन फॉर्मूलाज पे अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन है, द साउंड ऑफ वेव्स having a phase difference of 60 degree have path difference। ओके, पाथ डिफरेंस का मतलब ये हुआ डेल्टा एक्स इज द पाथ डिफरेंस। ओके, पाथ डिफरेंस, डेल्टा फाई इज फेज डिफरेंस। ओके, फेज डिफरेंस, डेल्टा फाई पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस, टू थिंग्स आर हियर। नाउ नेक्स्ट कैसे लगेगा ये क्वेश्चन, डायरेक्ट यही फॉर्मूला हम लगाएंगे, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स हमको निकालना है, डेल्टा फाई दिया हुआ है, डेल्टा फाई दिया है आपको 60 डिग्री मीन्स पाई बाई 3 इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बाई 6। दिस इज द पार्ट डिफरेंस आंसर। सिंपल क्वेश्चन, देखिए कितने आसान सिंपल क्वेश्चन होते हैं इस पर। ओके, ये डायरेक्ट फार्मूलाज अगर आपको याद हो तो ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम यहाँ पे देखेंगे वो है वेलोसिटी of sound wave in air is 300 for a particular sound wave। Okay, for a particular sound wave, a path difference of 40 centimeter is equivalent to phase difference of 1.6 pi। The frequency of this wave is solution। क्वेश्चन में दिया है कि एक साउंड वेव है जो एयर में ट्रेवल कर रहा है इस स्पीड से फॉर अ पार्टिकुलर साउंड वेव इन एयर, पाथ डिफरेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, जो पाथ डिफरेंस है 40 सेंटीमीटर का इज इक्वलेंट फॉर पेड फेज डिफरेंस ऑफ 1.6 पाई। ओके, फेज डिफरेंस ऑफ 1.6 पाई, तो डेल्टा एक्स कितना है 40 सेंटीमीटर 4.4 मीटर, डेल्टा फाई कितना है 1.6 पाई, और दोनों इक्विवेलेंट है बोल रहा है। इक्विवेलेंट मतलब इक्वल, और इक्विवेलेंट में डिफरेंस होता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। इक्वल मतलब डायरेक्टली इक्वल हो जाना, इक्वलेंट मतलब देयर इज सम कांस्टेंट, कुछ टाइम्स है वो। जैसे डेल्टा फाई जनरल तरीका ये है कि डेल्टा फाई इज इक्वल टू सम टाइम्स ऑफ डेल्टा एक्स, ये हो गया इक्विवेलेंट का मतलब, सम प्रोपोर्शनलिटी इज देयर। ओके, सो जनरल फार्मूला तो हमको पता ही है, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स। ओके, तो लैम्डा यहाँ से हम निकाल लें तो हो जाएगा 2 पाई डेल्टा एक्स बाई डेल्टा फाई। 2 पाई डेल्टा एक्स कितना है 3.14, सॉरी 3.14 नहीं, डेल्टा एक्स कितना है, डेल्टा एक्स इज 0.4 बाई डेल्टा फाई कितना है
1.65, ओके 1.65, पाई से पाई कट गया, इसमें लैम्डा कितना हो गया 0.8 बाई 1.6 इज इक्वल टू 0.5, ओके लैम्डा आपका आ गया। बोला है वेलोसिटी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है वेव की वेलोसिटी, तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए करेंगे v बाई लैम्डा, v कितना है 3 × 30 बाई लैम्डा इज 0.5 इज इक्वल टू 660 हर्ट्ज एंड सो, ओके ये बेसिक सिंपल सा डिफरेंशियल क्वेश्चन था। सो ये सारे वेव के बेसिक नेचर्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं। यहाँ तक हमने वेव्स के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो थे, फॉर्मूलाज जिसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं आगे जो कुछ भी हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि स्पीड ऑफ वेव इन द स्ट्रिंग पढ़ेंगे हम, स्ट्रिंग कैसे काम करता है वेव्स की तरह, उस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ढेर सारे। ओके वेट के साथ स्ट्रिंग कैसे चेंज हो जाता है, स्ट्रिंग टाइट हो तो वेलोसिटी कैसे चेंज हो जाती है, स्ट्रिंग ढीली हो तो वेलोसिटी कैसे चेंज हो जाती है, इंटेंसिटीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, ऑस्किलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, पावर के बारे में पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें आगे हमने पढ़ने वाले हैं। तो इन सभी चीज़ों में ये जितनी भी चीज़ें आज अब तक मैंने कवर की है वेव में, वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ओके तो मेक श्योर कि आप मेरे पिछले सारे वीडियोस वेव के देख लें ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर इस वीडियो या इस लेक्चर सीरीज से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। थैंक यू सो मच।